बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में चिकन पुलाव हम पहले यखनी तैयार करेंगे और फिर इस यखनी के अंदर हम पुलाव बनाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो यखनी बनाने के लिए हम कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे चिकन हमारा तकरीबन 800 ग्राम है, यानी कि 1 kg से कम है। अब इसके अंदर हम 4 गिलास पानी ऐड करेंगे यखनी बनाने के लिए। और साथ में हम ऐड कर लेते हैं कुछ खड़े मसाले। तो 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच फुल भरकर साबुत खुश्क धनिया ऐड कर लेते हैं। और साथ में ऐड करेंगे हम दालचीनी, थोड़े से लौंग और 2 तेज़ पत्ते ऐड करेंगे। साथ में थोड़ा सा प्याज ऐड कर लेते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेते हैं। 1 देगी इलायची और 1 बादियान का फूल, साथ में थोड़ी सी जलवतरी का छोटा सा फूल, साथ में 1 चाय का चम्मच सौंफ ऐड कर लेते हैं और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कुक करेंगे ताकि हमारी ज़बरदस्त सी यखनी जो है वो पुलाव बनाने के लिए रेडी हो जाए। तो तकरीबन 20 मिनट हमने चिकन को कुक कर लिया है। यखनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम यखनी के अंदर से चिकन जो है वो सारा अलग कर लेंगे। चिकन के साथ जो है वो खड़े मसाले बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। टोटली हम खड़े मसाले जो हैं वो नितार देंगे। तो चिकन हमने सारा निकाल लिया है। अब यखनी जो है इसको भी नितार कर साइड पे कर लेते हैं और यही कढ़ाई धोकर इसमें पुलाव रेडी करेंगे। तो कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर 1 बड़े साइज़ की प्याज बारीक काट कर हमने ऐड कर ली है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है। पुलाव के लिए हमें चूँकि कलर चाहिए, इसलिए गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ना तो ये ज़्यादा जली है और ना ही कच्ची है। तो अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी आधा कप और फिर फ़ौरन से इसको ढक देंगे ताकि प्याज से ज़बरदस्त सा पुलाव के लिए कलर निकल आए। तो प्याज ने कलर जो है वो छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब इस पॉइंट पर हम कुछ मज़ीद चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हमने काट लिए हैं। 1.5 टमाटर हम इस पॉइंट पर ऐड कर लेंगे और आधा टमाटर जो है ये हम लास्ट में ऐड करेंगे। साथ में 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। मिर्चों को हमने काटना नहीं है क्योंकि कुछ लोग स्पाइसी चावल पसंद करते हैं और कुछ जो है वो नॉर्मल पसंद करते हैं, इसलिए साबुत मिर्चें ऐड कर लेते हैं। साथ में नमक ऐड करेंगे और साथ में लाल मिर्च का थोड़ा सा पाउडर ऐड कर लेते हैं। साथ में हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हों तो मिर्चें जो हैं वो कम ऐड करें। 1 खाने का चम्मच फुल भरकर हमने बिरयानी का मसाला ऐड कर लिया है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव जो है वो बनकर रेडी होता है। तो मसाला हमारा जो भुनकर रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम चिकन ऐड कर लेंगे जो यखनी से हमने अलग किया था। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली
हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के पुलाव की रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप पुलाव रेसिपी बाय पाक अरब कुकिंग लिखकर सर्च करेंगे तो आपको पुलाव से की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हमने जो यखनी नतारी थी वो ऐड कर लेते हैं। बासमती के चावल जो हैं वो 2 गिलास हमने पकाने हैं। तो 1.5 गिलास यखनी जो है वो बची थी और 1.5 गिलास ही हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। तो टोटल 3 गिलास पानी जो है 2 गिलास चावलों के लिए काफ़ी है। अगर सेला के चावल हों तो फिर आप 2 गिलास चावलों में 4 गिलास पानी ऐड करें, और अगर आपके पास बासमती के चावल हों तो फिर आप 2 गिलास चावलों में 3 गिलास पानी ऐड करके चावलों को कुक किया करें। इससे चावल जो हैं वो बिल्कुल खिले खिले और बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। तो ढककर इसको कुक कर लेते हैं। तो अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर चावल ऐड कर लेते हैं। बासमती के चावल हों तो उनको आप 20 मिनट से आधा घंटा पहले भिगो लिया करें कुक करने से। अगर आपके पास सेला के चावल हों तो सेला के चावल जो हैं वो 1.5 से 2 घंटे पहले धोकर भिगोने पड़ते हैं। तो अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। इस पॉइंट पर नमक जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका नमक कम हो तो आप मज़ीद नमक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और इसको ढककर हम कुक कर लेते हैं जब तक कि इसका पानी 80% खुश्क ना हो जाए। तो तकरीबन 80% पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर जो आधा टमाटर हमने बचा कर रखा था वो भी ऐड कर लेते हैं। लास्ट में टमाटर पुलाव के अंदर आप ज़रूर ऐड किया करें, इससे बहुत ही फ्लेवरफुल जो पुलाव है वो बनकर रेडी होता है। तो हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे चावलों में। जब पानी खुश्क हो जाए तो बार बार चम्मच जो है वो ना चलाया करें, इससे चावल जो है वो टूट जाते हैं। और अगर आप हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे तो फिर चावल इंशाल्लाह अपनी शेप जो है वो लूज़ नहीं करेंगे। अब 20 मिनट के लिए इनको लगाते हैं दम। तो पुलाव को हमने 20 मिनट दम लगा लिया है। पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव जो है वो रेडी हुआ है और चावल भी हमारे टूटे नहीं हैं। ये देखें कितने ही ज़बरदस्त और लंबे लंबे चावल हमारे बनकर रेडी हुए हैं। तो अब पुलाव को करते हैं डिश आउट और आपको इनकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाते हैं। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पंजाबी स्टाइल में चिकन यखनी पुलाव। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।